बोले जितेंद्र जी महाराज साहेब की जय। बोले श्री पद्म भूषण रत्न सुरेश्वर जी महाराज साहेब की। बोले सभी साधु साध्वी जी महाराज साहेब की जय। बहुत दिनों से हमारी इच्छा थी, लेकिन आज उस इच्छा को पूर्ण होने का अवसर मिला है। मानने होंगे जितने मेरी आशा थी उससे कम, बहुत कम संख्या में हमें नाम मिले हैं, और उसमें से भी कुछ वापस नकारात्मक सूचना आ रही है। किसी को कोई प्रॉब्लम है, किसी को क्या प्रॉब्लम है, ऐसी बात है। तो मेरी इच्छा ये है कि आज शाम को उत्तर पाने हैं। जो उत्तर पाने नहीं भी कर सके यहाँ पर, तो भी आप घर पर जाकर कहिए कि सुबह से आमिल में होली करने के लिए पधार सकते हैं। सिर्फ यह है कि सुबह से कोई खाना पीना नहीं, इतना ध्यान रख करके यहाँ पे आके नाम लिखा के आप आमिल में होली में जुड़ सकते हैं। ये हमारी सबकी भावना है। सब व्यवस्था यहाँ पर है, किसी बात की आपको टेंशन नहीं है। और प्लस हालांकि आने जाने की व्यवस्था हम रख रहे हैं, लेकिन गुरु महाराज ने क्या कहा, सभी तरह का एक्टिविटीज, कहना चाहिए कि सभी तरह की विधि पूर्वक जो आमिल होली होती है वो ज्यादा फल देती है। इस बात को ध्यान रख करके आप अगर अति आवश्यक कोई कार्य न हो तो घर पे न पधारे और यहीं पर विराज कर सभी कामों में भाग लें। देखिए सुबह से पूरा दिन का प्रोग्राम रहेगा। सुबह भक्तामर रहेगा, उसके बाद में पूजा होगी, उसके बाद में नौकासी होगी। जो करेंगे वो, नहीं करेंगे तो व्याख्यान में जुड़ेंगे। व्याख्यान के बाद में नौकासी का लाभ लेंगे। नौकासी के बाद में दोपहर को पूजन रखा गया है। पूजा डेली रहेगी, लेकिन बड़ी पूजन एक दिन रखा गया है जो इसमें डिक्लेयर है। उसके बाद में शाम को आरती और शाम को वापस प्रतिक्रमण वगैरह का प्रोग्राम रहेगा। रात को भक्ति रहेगी। पूरे दिन का प्रोग्राम व्यस्त है। सभी प्रोग्राम में आपको पधारना है। घूम फिर के जाने में न रहे, कुछ न कुछ यहाँ से उनकी अनुमोदना लेके पधारे। देखिए यहाँ से सामने से जिन्होंने पिताजी ने क्या क्या कार्य किए, उनको क्या क्या अवार्ड मिला, किसने किसने उनको प्रशंसा पत्र भेजे, और हमारे जो पिताजी के द्वारा जो मंदिर बना हुआ है, कई तरह के संघ आए हैं, उनकी हमने जितनी हो सकी उतनी सेवा सुश्रा की है। हर बार साधु साध्वी आते रहते हैं। कल भी दिगंबरी महाराज साहब पधारे थे, वहीं रुके थे उपासना में। तो दालचंद जी ने जो उपासना बनाया हमारी दी गई जमीन पर, उसका भी बहुत सारा लाभ मिलता रहता है। तेरापंथी हो, मंदिर मार्ग हो, भाई संप्रदाय हो, दिगंबरी हो और श्वेतांबरी हो, जो भी साधु साध्वी आते हैं, हम हमारी कोशिश संपूर्ण करते हैं कि उनको सुविधा पूरी मिल सके। हालांकि भोजनशाला का हॉल बना हुआ है, लेकिन उसको चालू नहीं किया है वो भोजनशाला और आमिल खाता। उसका एक कारण है। देखिए संघ छोटा है, गोमती संघ छोटा है, और अधिकारी ज्यादा आते हैं, अपने भाई कम आते हैं, और गवर्नमेंट अधिकारी समझो, अन्य समझो अधिक आते हैं। सुबह 1 बज गया, राजनगर से फोन आया, साहब हेमराज जी 10 मेंबर आ रहे, खाना बना रहे हैं। बना के रखे तो तकलीफ, नहीं बनावे तो तकलीफ। और अधिकारियों से संबंध जोड़ के रखे तो भी तकलीफ, नहीं जोड़े तो भी तकलीफ। बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जिसके कारण हम वहां भोजनशाला चालू नहीं कर पा रहे हैं। शक्ति को तुम मत करना वेस्ट, जो शक्ति है ना, शक्ति को तुम मत करना वेस्ट। आहार का तुम मत करना टेस्ट, आहार का टेस्ट मत करना, शक्ति को वेस्ट मत करना। फिर क्षण भर का है तू गेस्ट, क्षण भर का है तू गेस्ट। तुम मत बनोगे, आहार का तुम मत करना वेस्ट, क्षण भर का तू, क्षण भर भी तुम मत करना वेस्ट, क्षण भर भी तुम मत करना वेस्ट, तो तुम बनोगे मोक्ष का गेस्ट। अगर वेस्ट नहीं करेंगे तो अपन होंगे मोहन का गेस्ट, और फिर वहां रेस्ट ही रेस्ट। यहां में मत रेस्ट करना, क्षण भर भी यहां रेस्ट मत करना। जब तुम मोक्ष में गया होगा तो वहां रेस्ट ही रेस्ट है। अंत में मैं ये बोलूंगा कि क्या है, मेरे को अधिक बोलने की प्रैक्टिस नहीं है, जो भी त्रुटि हो माफ करना। आमिल करवाने आओ सभी, सेवा में नहीं राखूं कमी। आमिल करवाने आओ सभी,
ओ मिल ओ सेवा में नहीं राखूं कमी, ओ आदिश्वरा, ओ आदिश्वरा, ओ आदिश्वरा, ओ आदिश्वरा, मनसा मारी पूरी कर जो, ओ आदिश्वरा, आदिश्वरा, संचिंता मारी दूर कर जो, आदिश्वरा, आदिश्वरा, मिल करवाने आओ सभी, सेवा में नहीं राखूं कमी। बोल जिन शासन देव की जय। बंधुओं, हिमाचल नगर में होली 5-6 साल से दोनों होली का आयोजन यहाँ होता है और बड़े ही अच्छे ढंग से होता है। ये साल हमारे चौरडिया परिवार ने जो लाभ लिया उनको बहुत बड़ा, वो हमारी तरफ से बहुत बड़ा आभार मैं व्यक्त करता हूँ। चंडालिया परिवार ने लाभ लिया, उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और हमारे बोराट में इसी तरह धार्मिक अनुष्ठान होते रहते हैं। इसी कड़ी में हमारे झीलवाड़ा के श्रीमान पारसमल जी बाबूलाल जी राठौर की तरफ से ये साल में अक्षय तृतीया के पारने वहाँ होने को जा रहे हैं और बड़ी धूमधाम से झीलवाड़ा जिन किसी भाई और बहनों को वर्षी तक होए तो अपना नाम झीलवाड़ा में करवा दे, वहाँ सभी तरह की व्यवस्था होगी। और इसी तरह मैं यहाँ हिमाचल नगर के ट्रस्ट महोदय, ट्रस्ट मंडल से निवेदन करता हूँ कि यहाँ भी अगर अक्षय तृतीया के पारने की तैयारी 2 महीने 3 महीने पहले करे, पेपर में देवे और कुछ उसकी व्यवस्था करे और उनके अगर वो व्यवस्था करें तो यहाँ भी पालना हमारे सुचारू रूप से हमेशा हो सकते हैं। मैं तो झीलवाड़ा वालों को धन्यवाद देता हूँ, परिवार को, कि उन्होंने ये आयोजन बहुत ही बड़े ढंग से कर रहे हैं और ये शुरुआत उन्होंने की है। उनकी तो भावना है कि हम हर साल वहाँ झीलवाड़ा में पालने की व्यवस्था करेंगे। तो बाबूलाल जी आपको निमंत्रण दे रहे हैं उनके परिवार से, तो उनका निमंत्रण आप स्वीकार। इच्छामि खमास्नो वंदिउ जंजय निसियाय मधेनंदामि चक्राणि संदिशा भगवान अभिटोमि रयम खमे ची अपरिपत्यम परिपत्यम भक्ते पाणे वियचे आलावे सल्लावे उच्चासने समासने अंतरभाषाय उरिभाषाय चंकी जी मजविणम परिविणम शिवरम व भैरव व तुभ्यजहम अहम इच्छामि खमास्नो वंदिउ जंजय निसियाय मधेनंदामि मंगलम धम्मो मंगलमुखिराम अहिंसा संयमो दो देवा वीरम संसमणो चत्तारि मंगलमरिहंता मंदिता मंगलम साहु मंगलकेमि मंगल सिद्धा लोकमरिहंता मंगलमी आर्यंत्र देव साधुरं नमके मंगलमंदामि स्वर मंगल मंगल कल्याण कारण जय समय तो सर गाने करने दीजिए। सभी मेहमानों को निवेदन है कि आराम से शांतिपूर्वक सभी मेहमान भोजन करके ही यहाँ पर इच्छाकार सौराय सुदेशी सुख तप शरीर निरावाद सुख सज्जन जंकला निर्भोचे जी स्वामी सदाशय जी बात पानी का लाभ दे दो जी। इच्छा के अभितम रहीम खामी मंगलाणं जदवेदे परमं हवै नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। कल्याणे वादवारामं सुधगंगा हिमाचलम् विद्वांबोधे रविं देवं वन्दे श्रीज्ञातनन्दनं सर्वारिष्टप्रणादाय सर्वविदार्थदायिने अनन्तलब्धिनिधानाय गिरिदेवीरक्षराय गणिविडिका गहदिति बालदुरिन्दा दया विरखन्दो दिनभते अंगूठे अमरतवसे लगितनावलंदा श्री गुरु गौतम समरिये
अचित बलदाता अज्ञान चला गया नेत्र मोन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। आगे जाओ आगे आदा बुद्ध्या विना विविबुधार्थित पादपीठा पेज नंबर 40 नंबर का पेज निकालो 40 नंबर। बालम विहाय जलदं निगमिन्दुबिम्ब भक्तुं गुणगुणतमोदसाङ्गकान्ता कल्पान्तकालभवनो सोऽहं ददामि तव भक्तिवदान्मुनीत तेजात्मवीरमविकारमृगो मुर्गेन्द्र अल्पद्रुतं द्रुतपदं पर्यासधाम यद्गो किल किल मधो मधुरं विरोधि वसन्तवेन भवसन्ततिदं निबद्ध आक्रान्तलोकमलिनीलमदे समातु अद्वैतिनाथ तव सन्तमनं मयेद एतो हरिदधिजतां नलिनी दलेदो देव्या गदे दुरनरोरगनेत्रहारी बिम्बं कलङ्कमलिनं वनिजाकरज पूर्णमण्डलदशाङ्गकलागलान्द्रिदाति जगति स्वर्णादमेघा इन्द्रं किमाद्रियतिदशाङ्गनाभि कल्पन्दकालमरुदा जलिता जलेन धूमवातिरववासिततैलपूरा मरुदं जनिता जलाना संगदादिदुभयादि निरावगम्य लम्बोदरोदर निरुद्ध महाप्रभाव चोदयं दलितमोहमहान्धकार विभ्राजते तव मुखाचमनल्पगान्धे सर्वरे तु ददिनानि विवस्वदाव वन्नदानि वनदालिनि जीवलोके ज्ञानं यदा दैविपादिकितावकाश एतत्पुराणमणितु याति यदा महद्वा वन्दे वरं हरिहरादय एव द्रष्टा ीकिदेन भवता भुवियेन नान्या दीनं ददानि ददतो जनयन्ति बोध्रा सर्वादितो ददधिपानि सहस्ररश्मे मामावनन्ति मुनया परमं पुमाञ्च
वामे वदामि गोपलापि जयन्ति मोर्जो वामव्यापि उमदिञ्च पदाङ्ग्यमाद्यम् योगीश्वरं विदित्योगमनेकमेका बोधसमेव विमुदार्जितबोधिबोधा दादादिवीरदिवमार्गविधेर्विधान तुभ्यं नमः त्रिभुवनादिनारायणाद तुभ्यं नमः त्रिगणपरमेश्वराय विस्मयो धृतिनामगुणैरचेतये योदैरुवाद विविधात्रयजातगर्वै योदैरजोगधरुतन्त्रितमोन्मयोगा पञ्चोरसत्किरणमागतमो विधान यातने मणिमयोगतिकाविचित्रे बिम्बं वियद्विलदन्तुलता विधान वृन्दावदातु जलतामरदारुधोपा उदयदताङ्गसुचिनीचरवारिधार तत्र त्रयं तव विवादितताङ्गकान्त मुग्धाबलप्रकरतालविवृद्धशोभा मुनीन्द्र एव नवपङ्कजपुञ्जकान्ते आत्मगुणेनो भण्डारदार महिमानो नहीं पारे आत्मगुणेनो भण्डारदार महिमानो नहीं पारे देखो सुंदर दीदार करो बार 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 देखो सुंदर दीदार करो बार 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 तारी मूर्ति मनोहार हरे मन नाविकार तारी मूर्ति मनोहार हरे मन नाविकार मारा अनुहार बंधु बार 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 मारा अनुहार बंधु बार बार आव्यो तेरा धर्मोदार करो दिन वर्जुहार आव्यो तेरा धर्मोदार करो दिन वर्जुहार प्रभु चरण आधार करो दार 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 प्रभु चरण आधार करो दार दार आत्मकमल सुधार दारी लभी दे अवार आत्मकमल सुधार दारी लभी दे अवार एनी गोबीनो नहीं बानंदी दार 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 एनी गोबीनो नहीं बानंदी दार दार आव्यो दादा ने दरबार करो भवो ददी पार आव्यो दादा ने दरबार करो भवो ददी पार करो तू दे आधार मोहे दार 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 करो तू दे आधार मोहे दार दार शत्रुंजय शरणं नमो जिनाणं शत्रुंजय शरणं नमो जिनाणं आदिनाथ शरणं नमो जिनाणं आदिनाथ शरणं नमो जिनाणं गोपावर शरणं नमो जिनाणं गोपावर शरणं नमो जिनाणं शान्तिनाथ शरणं नमो जिनाणं शान्तिनाथ शरणं नमो जिनाणं गिरनार शरणं नमो जिनाणं गिरनार शरणं नमो जिनाणं हेमिनाथ शरणं नमो जिनाणं हेमिनाथ शरणं नमो जिनाणं केश्वर शरणं नमो जिनाणं केश्वर शरणं नमो जिनाणं नागेश्वर शरणं नमो जिनाणं नागेश्वर शरणं नमो जिनाणं चिन्तामणि शरणं नमो जिनाणं चिन्तामणि शरणं नमो जिनाणं कामितपूर्ण शरणं नमो जिनाणं कामितपूर्ण शरणं नमो जिनाणं नकोडाजी शरणं नमो जिनाणं नकोडाजी शरणं नमो जिनाणं पार्श्वनाथ शरणं नमो जिनाणं पार्श्वनाथ
भावापुरी शरणं नमो जिनाणं महावीर स्वामी शरणं नमो जिनाणं महावीर स्वामी शरणं नमो जिनाणं नवपद शरणं नमो जिनाणं नवपद शरणं नमो जिनाणं नमो जिनाणं जिय भयाणं 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 नमो जिनाणं जिय भयाणं। हेलो आचार्य हिमाचल सुरेश्वर जी महाराजा का एक जो बीजारोपण यहाँ पर वाराणसी की धरती पर किया हुआ है, सभी मिलकर हम एक बार आचार्य गुरुदेव का जयकारा लगाएं। बोलिए आचार्य हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहेब की, बोलिए आचार्य जितेंद्र सुरेश्वर जी महाराज साहेब की। पाठ पर विराजमान आचार्य भगवंत पद्म भूषण सुरेश्वर जी महाराजा के चरणों में सत सत वंदन, बा महाराज के चरणों में सत सत वंदन। और जिनकी वाणी के हर भक्त मुरीद है, युवराज महाराज, जो कि हमने सेवंतरी से मैंने ही मेरे एक अनुभव से नाम दिया। पाठ पर विराजमान ऋषभ महाराज के चरणों में सत सत वंदन। और वाराणसी के जितने भी भामाशाह बैठे हैं यहाँ पर, उनको मेरा जय जिना दिया। आज देखिए, मेवाड़ की धरती वाराणसी एक ऐसा समुदाय बन गया है कि जीवन में कुछ थोड़े ही समय में राजस्थान में तो क्या पूरे भारत के अंदर पूरा नाम हो रहा है वाराणसी का। ये मुझे भी बड़ी खुशी की बात है। आइए स्वाति जी महाराज साहब के चरणों में सत सत वंदन और सभी को मेरा जय जय। आइए छोटा सा पुष्प जिन गुरुदेवों का उपकार होते हैं और जिन गुरुदेवों का आशीर्वाद हमें मिला हुआ है, छोटा सा पुष्प में गुरुदेव के चरणों में। जिन गुरुदेव ने गुरुदेवता गुरु बिन घोर अंधा, जो गुरुवाणी तिवेगरा तो भाई रखड़िया संसार। तो गुरु ही ब्रह्मा गुरु ही विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरुर साक्षात पर ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि पतझड़ के बिना बहार नहीं होती और किनारे के बिना पतवार नहीं होती। पतझड़ के बिना बहार नहीं होती, किनारे के बिना पतवार नहीं होती, और जिसके सर पर है ऐसे गुरुदेवों का हाथ, उस भक्त की कभी हार नहीं होती। ये गुरुदेव का चमत्कार है, ये गुरुदेव का चमत्कार है। महल बंगले सोना चांदी सारे ऐश्वर्य छोड़कर एक शासक की सेवा करने के लिए संयम को अंगीकार करते हैं। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं, ऐसे हमारे गुरुदेव हैं, जिनको नहीं तो बंगलों की चाहत है, नहीं सोने की चाहत है, नहीं रुपये की चाहत है, नहीं कपड़े की चाहत है, और नहीं लाइट की चाहत है। ऐसे हमारे गुरुदेव हैं। एक बार हाथ जोड़कर वंदन कीजिए ऐसे गुरुदेव को। आइए
ओ गुरु जी जन्म्या पादरू रे माए गुरु जी जन्म्या एक बार जोरदार ताली से आपका साथ जाओ। गुरु जी जन्म्या पादरू रे माए गुरु जी जन्म्या पादरू रे माए अरे उग्यो सोनारो सूरज आगे रे जिगो गुरु जी जन्म्या पादरू रे माए गुरु जी जन्म्या पादरू रे माए अरे उग्यो सोनारो सूरज आगे रे जिगो। आज गुरु जी गाया मंगल गीतो आज हर पादरू नगर में आप जन्मिया रे जी हो। एक बार पीछे हरि उग्यो सोनारो सूरज आगे रे जी हो। गुरु जी आया हिमाचल नगर अरे भक्ति अरे उमा जो बेवाटी रे जी हो। गुरु जी जन्म्या पादरू रे माए गुरु जी जन्म्या पादरू रे माए अरे उग्यो सोनारो सूरज आगे रे जी हो। गुरु जी कीनो गुरु जी शासन में एक करिया घना काम गुरु जी शासन में एक करिया घना काम हर जग में अरे नाम आप कमावियो रे जी हो। गुरु जी जन्म्या पादरू रे माए गुरु जी जन्म्या पादरू रे माए हरि उग्यो सोनारो सूरज आगे रे जी हो। बोलिए आदेश्वर भगवान की जय। बड़ा सौभाग्य है कि हमें आज चंडालिया परिवार की वजह से आपकी निश्रा प्राप्त हुई। कार्यक्रम तो हम हर साल करते ही हैं, लेकिन कभी कभी साधु भगवंतों का सानिध्य नहीं मिलता है। आज सोने में सुहागा हुआ है। आज 5वीं पुण्यतिथि है और ऐसे संत की अपन पुण्यतिथि मनाने जा रहे हैं जो बहुत ही विरले ही मिलेंगे। ऐसे संत जिनकी त्याग तपस्या और जिन्होंने दर्शन किए, जिन्होंने इनका सानिध्य प्राप्त किया, उनको सब मालूम है। उसके निमित्त आज 5 चढ़ावे बोले जाएंगे। 4 चढ़ावे हैं। कोई भी भाग्यशाली लाभ ले सकता है और चढ़ावे रुपये में होंगे, क्यों व्यवच खाते में जाता है, इसलिए घी में नहीं होंगे, मन में नहीं होंगे, रुपये में होंगे और लाभ कोई भी ले सकता है। आई लाइट आई टाइम में 911 12,111 12,000 वो भी बहनें भी लाभ ले सकती है। 15,111 15,111 15,111 16,111 21,111 121 बोलो, जितना आंकड़ा है उतने बोलो। 21,121 रुपया एक बार। ओ गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हैं मेरे गुरुवर करते हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। गुरु आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। 21,121 2 बार। वजह से पावन है जिंदगी में एड़ा मौका बार बार नहीं आवे सर। 1 साल के बाद मिलेगा वापस ऐसा लाभ। 21,121 21,121 21,121 तेरा उगी भाई भाई आज सोनारो सूरज उगी वो तो उग्यो रे हिमाचल नगर माए सोनारो सूरज उगी 21,000
महाराज जी कोठारी परिवार चीलवाड़ा, बहुत बहुत धन्यवाद। वात्सल्य पूजन 51 रुपया बोलो सा। वास के अपनी व्यवस्था अटे है 51 रुपया 51 बार रजा वेरे जा पूरा 3 बार 16,100 दो बार 2.5 बार पूरा 3 बार रजा वेरे जा क्यों जा रजा 16,116 रुपया 3 बार बोलो श्रीमती बताबाई रुपया धूप पूजा 71 रुपया 71 रुपया बोलो सा। 71 रुपया एक बार 71 रुपया 2 बार 2.5 बार 71 रुपया देवकी जय। श्रीमान डॉक्टर साहब सर हस्तिमती मांगलाई साहब मादरेजा निवासी झारखंड। हाँ साहब ये अंतिम चढ़ावा है 5 भी पुण्यतिथि है 16,116 रुपया 16,116 रुपया 16,116 रुपया एक बार 2 बार 2.5 बार रजा वेरेजा पुन्हा 3 बार देऊ जा रजा 16,116 रुपया देऊ रजा देऊ मैं बटने पूछी रू 16,116 रुपया 3 बार बोलो जिन शासन देव की जय। श्रीमान साहब धर्मचंद जी नानालाल जी कहने बुलाना बधारो हाँ बोलिए रत्नाकर विजय जी महाराज साहेब की हाँ सामने देखिए हाथ रखो अर्जुन से हाथ रखो हाँ सामने देखो हाँ इधर देखिए आचार्य गुरु एक सेकंड हाथ रखो लो फूल चढ़ो फूल चढ़ो हाँ जाओ हाँ देखो सामने देखो हेलो हाथ रखो हाथ रखो नहीं है लाइट की मंगाई जागा ले महाराज वो पुजारी है वाह 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 चलो तुझे मिल जाएगा सुख आराम। चल चल शकेश्वर धाम, चल 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 शकेश्वर धाम। तेरे मिट जाएंगे दुखड़े तमाम। तुझे मिल जाएगा सुख आराम। चल 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 शंखेश्वर धाम। ओ चल 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 शंखेश्वर धाम में।
घबरा जो कोई मुश्किल है, नजर न आती कोई मंजिल है। प्रभु पारस का दर ये निराला, यहाँ बस खुशियों की महफिल है। यहाँ बन जाता है, यहाँ बन जाता है पल में काम। चल 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 शंखेश्वर धाम। तुझे मिल जाएगा, तुझे मिल जाएगा सुख आराम। चल 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 शंखेश्वर धाम। हो चल 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 शंखेश्वर धाम में। भटकने वाले जान ले इतना, हर पत्थर में परचा नहीं है। दाता है लाखों लेकिन सबका पारस जैसा दर्जा नहीं है। इस मालिक के हैं, इस मालिक के हैं देव भी गुलाम। चल रे चल तू, चल 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 शंखेश्वर धाम। नाकोड़ा तीर्थोद्धारक आचार्य भगवान श्रीमद विजय हिमाचल सुरेश्वर जी महाराज साहब के शिष्य बने। सांसारिक नाम था रतन चंद जी। दीक्षा के बाद रतन चंद जी से रत्नाकर विजय जी बन गए। दीक्षा बाद नामकरण रत्नाकर विजय जी। बड़ी दीक्षा 2003 मंगसर सुदी छठ रिछेड़ में हुई, और जब बड़ी दीक्षा हुई उस समय रिछेड़ में केशवानंद विजय जी महाराज साहब जो गांव गुड़ा के थे, उनकी दीक्षा रिछेड़ में हुई। और उसी दीक्षा के कार्यक्रम में 5 बड़ी दीक्षाएं पूज्य गुरुदेव के हाथों रिछेड़ में हुई। रत्नाकर विजय जी महाराज साहब थे और गरिमा श्री जी महाराज साहब, और ऐसे 5 बड़ी दीक्षाएं उनके साथ में रिछेड़ में हुई। पन्यासपति विक्रम संवत 2024 महावती तीज नाकोड़ा तीर्थ पर आपको पन्यास पदवी दी गई। और स्वर्गारोहण देखिए, हमारे आचार्य पद का पाठ खाली था। रिछेड़ में जब श्रीमान भेरुला जी बाबेल की तरफ से उपजान का कार्यक्रम था, उस मालारोपण के अंदर परम पूज्य आचार्य भगवान आनंदगंज सूरी जी भी यहाँ पधारे, जो पहली बार मेवाड़ पधारे थे। प्रथम बार ही उनका मेवाड़ पदार्पण हुआ था। बाबेल जी की और संघ की विनती स्वीकार कर आए थे। उन्होंने बहुत विनती की रत्नाकर विजय जी महाराज साहब को कि आप आचार्य पदवी स्वीकार करें। पूरी वोराट वहां पर उपस्थित थी। पूरी वोराट ने इतनी विनती की, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मुझे कोई पद की भूख नहीं है, मेरे पास पद है। दीक्षा देने के लिए और प्रतिष्ठा के लिए जिस पद की आवश्यकता है वो मेरे पास है, और मेरी अवस्था भी हो चुकी है, इसलिए मैं ये विनती आपकी स्वीकार नहीं कर सकता। आजकल तो पदवी के लिए भागते हैं, जबरदस्ती भी ले लेते हैं, है ना, कह करके लेते हैं। तो ऐसे संत थे वो, जिनको पद की कोई भूख नहीं थी, पद की कोई लिप्सा नहीं थी, ना उनको आडंबर पसंद था, बैंड बाजे कोई उनको पसंद नहीं था। दूसरी बात, उन्होंने अपने जीवन में कभी किसी को यह नहीं कहा कि तू ये चढ़ावा बोल, या मेरे को 10 रुपए की दवा भी चाहिए। मुझे याद है एक बार गुरुदेव के अंगूठे में तकलीफ हुई, क्या हो, उन्होंने बोला मांगीलाल मत लाना दवाई, मैं लगाऊंगा नहीं, मेरे जो किए हुए कर्म है वो कटने दे। मैंने घर छोड़ा है, घर बार छोड़ा है, इसीलिए कि मेरे पूर्व के किए हुए कर्म कटे, जो मैंने किए हैं वो मुझे भुगतना है। ऐसे संत। और स्वर्गारोहण इसी तीर्थ स्थल पर 2070 चैत्र सुदी छठ रात्रि 11:43 उन्होंने अंतिम श्वास ली।
उनका अंतिम संस्कार भी अपने इसी कंपाउंड में किया गया। घड़ी 2 साल पहले पूज्य आचार्य भगवान रविशेखर सूर्य महाराज साहब की निश्रा में गुरु मंदिर की भी प्रतिष्ठा हुई। खड़ी मूर्ति सबने आपने दर्शन किए हुए हैं। तो उन्होंने मेवाड़ में ही जन्म लिया और अंतिम सांस भी मेवाड़ में ही ली। उनकी साधना थी अल्प निद्रा, अल्प आहार, अल्प कषाय, निरंतर जागृत अवस्था में धर्म साधना, आडंबर मुक्त जीवन, अखंड ब्रह्मचर्य और विशेष गुण प्रभु दर्शन, क्षमा, समता, समाधि, प्रबल वैराग्य, विनय, ज्ञान, ध्यान, वैयावस, जैना, जीवदया, प्रेमी आदि गुणों से युक्त थे। ऐसे हमारे गुरुदेव थे। 93 साल की उम्र में भी उनके हाथ में माला और किताब रहती थी। उनके पास कोई भी गया, चाहे वो करोड़पति है, चाहे वो साधारण व्यक्ति है, सबके ऊपर उनका एक ही तरह का आशीर्वाद था। धर्म लाभ सबको एक ही तरह का था, बिना कोई भेदभाव के। ऐसे हमारे पूज्य थे। अभी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। अभी जो भी उनके बारे में कोई बोलना चाहे गुणानंद सभा में, वो यहाँ आमंत्रित है। अपना नाम हित शासन ने दीपावियो ने मापन्ना रे लाल। हिमाचल गुरुदेव ने, हिमाचल गुरुदेव ने वंदन बारंबार। विराजित आचार्य भगवान पद्म भूषण जी महाराज साहब के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन व मां हृदय साधी श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन। इनके बारे में लिखा है, वही शांति, वही वीरता, वही विशुद्ध चारित्र, पद्म भूषण जी में चमकता है जितेंद्र तुरित का चित्र। विनय गुरु से विनय, गुरु जितेंद्र से शांति, पद्म भूषण जी कर रहे जग में धार्मिक क्रांति। ममता मारक समताधारी, सुमति गुप्त संयम पाले, ऐसे साधु भगवंत नमो जो दोष 42 को टाले। अत्र विराजित सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों, माताओं, बुजुर्गों, आप सभी से सादर जय जिनेन्द्र। मेवाड़ की धरती के ऊपर मेवाड़ दीपक महाराज साहब ने इस मेवाड़ की वराट की भूमि को, मेवाड़ की भूमि को पूरे हर एरिया में नाम किया। तो मैंने लिखा है कि वंदन स्वीकारो रत्नाकर गुरु देवता, वंदन तारा पे माणी श्रद्धा अपरंपार, जन जन रा आधार, करुणा रा भंडार, शासन रा सिंगार, रचना कर गुरु देवता। वंदन स्वीकारो रचना कर गुरु देवता। घड़ी शुभ वेला माए मायड़ी सो लाल दियो, घड़ी शुभ वेला माए मायड़ी सो लाल दियो, जन जन रो विश्वास गुरु जग रो वो आधार बनो। माटी आज करे पुकारो, रचना कर गुरु देवता।
जनरा आधारो करुणारा भंडारो शासन रा सिंगारो व्रत ना कर गो देवता अरावली पर्वतमाला अपने ढंग से बोले है अरावली पर्वतमाला अपने ढंग से बोले है पुण्य दरारी शान बढ़ाई धरती अंबर बोले है दरारी शान बढ़ाई धरती अंबर बोले चारों दिशा में गुरुरी चारों दिशा में गुरुरी जय जयकारो रचना कर गुरु देवता देवाड़ी धरती महिमा गुरुवर आप बढ़ाई थी गांव गांव और शहर शहर में धर्म ध्वजा फहराई थी आत्म कल्याण और जन कल्याण रचना कर गुरु देवता वंदन स्वीकारो रचना कर गुरु देवता तारा प्रेमाणी श्रद्धा अपरंपारो जन जन रा आधारो करुणा रा भंडारो शासन रा सिंगारो रचना कर गुरु वाणी पर जीवन साथो आराधक नौकार जीव दया पर अनुपम दृष्टि अंतम आत्म धारा आत्मा कमल में सरस्वती रो भंडारो करुणारा भंडारो शासन रा सिंगारो वो समय का ध्यान रखें और कोई भी भूमिका के बिगड़ अपनी बात कहें क्योंकि अपने गुरुदेव जितेंद्र शुरू जी पाठ विराजे हुए आचार्य भगवान मैं भी अखिल वराट जैन से दमर मूर्ति पूजक संघ ट्रस्ट की तरफ से आपको बारंबार मनना स्वाति जी महाराज साहब को बारंबार मनना और विराजित भाइयों और बहनों मेरे पिता तुल्य मेरे भाई समाज जितने भी बैठे हैं थोड़ी सी मेरी बात पे आपको ध्यान देना है जो महाराज साहब यहाँ छोड़ के गए थे उसके बारे में आपको ध्यान देना है महाराज साहब ने मान लो झिलवाड़ा पधारे थे यहाँ जीव दया का कोई स्थान नहीं था झिलवाड़ा पधारे थे उस दिन हमारा घर में कार्यक्रम था मेरी माँ पोता हुआ था उनको सीढ़ी पे चढ़ाने का था तो उस दिन महाराज साहब ने कहा कि भाई तेरे घर से तू चालू कर मान लो जीव दया का काम उन्होंने 1 लाख रुपया वहाँ से लिखवाया था उस दिन से चालू हुई और फिर बाद में उपचार हुआ उस दिन से मान लो यहाँ गौशाला का बिल्डिंग श्रीमती नौजीभाई खीमराज ने बना के संघ को अर्पण किया है इस चीज में 400 गया है इसमें करीबन 48 लाख का खर्चा है 4 लाख रुपये महीने का खर्चा है 48 लाख रुपया का खर्चा है 48 लाख रुपया खर्चा है ट्रस्ट मंडल ने ये निर्णय लिया हुआ है पहले से ही एक गाय कोई भी दूध लेगा उनको 5100 रुपया देना है आप यहाँ पधारे हुए हैं ये धर्म नगरी है आप बड़े दानवीर हैं लेडीज भी बोल सकते हैं जेंट्स भी बोल सकते हैं 1 गाय रुपये का 5100 रुपया देना है इस पे आप बेहद विचार करिए हमको ये 48 लाख रुपए इकट्ठा करना है यहाँ पूजे पोती नहीं है इसमें चारा के लिए लेना है चारा और पशुआहार खिलाते हैं गाय देख लीजिए चारा रोज मोल आ रहा है इसलिए मेरी निवेदन है कि आप महाराज साहब
इसमें आप ध्यान दीजिए। सबसे पहले मैं 11 गाय का बोल रहा हूँ श्रीमती नौजीबाई किमराजी कोठारी चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से 11 गाया, और 1 अप्रैल से इसका चेक मिलेगा 1 साल पहले। 1 अप्रैल से ये चेक लागू होगा 1 साल के लिए। अच्छा, दूसरा ये लिखिए मेरा 5 साल के लिए, 5 साल तक आपको एक मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। होली जी का कार्यक्रम भी चल रहा है। व्यक्ति ये दोनों ही अपने हाथ में नहीं है, जन्म और मरण, लेकिन इसके बीच में जो जिंदगी है उसको हम कैसे व्यतीत करें, अपने कल्याण के लिए भी, समाज के कल्याण के लिए भी इसका उपयोग हम करते हैं। पहला उद्देश्य तो अपने कल्याण का ही होता है। कोई व्यक्ति दीक्षा भी लेता है, उसका पहला उद्देश्य खुद का कल्याण, उसके बाद समाज का कल्याण तो अपने आप होता ही है। कुछ प्रयास करें तो और बढ़ा सकते हैं, लेकिन खुद का कल्याण ज्यादा आवश्यक है। रत्नाकर विजय जी महाराज साहब संन्यास के मार्ग पर, जैसा कि पहले विराजमान मेवाड़ देशोद्धारक आचार्य श्रीमान विजय रक्त श्री महाराज साहब के कृपापात्र श्री शतरत्न श्रीमंत पंचकटी में समाराधक श्रीमद विजय पद्म भूषण रत्न श्री महाराज साहब के चरणों में कोटि वंदन, साधी भगवत के चरणों में कोटि वंदन। आज संस्था के, इस संघ की संस्था के संस्थापक मेवाड़ दीपक, तीर्थ के संस्थापक मेवाड़ दीपक रत्नाकर विजय महाराज साहब की 5वीं पुण्यतिथि है। रत्नाकर विजय महाराज साहब इतने सरल स्वभावी, स्वाध्याय मग्न, बिना आडंबर के संत थे। उनका एक ही लक्ष्य था, उनका केवल एक ही लक्ष्य था, जीव दया। जो भी भक्त आते थे, जो भी भक्त आते थे उनको एक ही केवल जीव दया, गायों के लिए एक प्रेरणा देते थे। किसी भी प्रोग्राम में जीव दया के लिए वो दिल खोल के साहबों को चंदा लिखाने के कहते थे। बाकी किसी आडंबर में उनको कोई किसी प्रकार का इंटरेस्ट या विशेष रुचि नहीं लेते थे। वो सदैव अपने काम से काम, अपनी श्रद्धा में, अपनी आत्मलीनता में मग्न रहते थे। ऐसे गुरु को हम कोटि कोटि बार बार प्रणाम करते हैं और उनका सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर बरसता रहे, ऐसी हम इच्छा रखते हैं। आपको तो वेगी है विशेष उनका उनका विशेष विचरण क्षेत्र मेवाड़, होराट और गोड़वाड़ यहाँ तक सीमित था, लेकिन यहाँ पे उन्होंने जो जन जागृति या जैनों को जो धर्म के लिए जो एक विचरते थे, इसी कारण ये क्षेत्र सदा जैनों की जीवित समझो या एक क्रांति उन्होंने यहाँ फैलाई। विशेष क्या कहें, साधु हमारी समाज की शान है, साधु हमारी समाज की जान है। सच पूछो तो भगवान को किसी ने देखा नहीं, आज के संत ही हमारे चलते फिरते भगवान है। हाँ साहब, और कोई आना चाहे? के चरणों में बार बार वंदन। तपस्वी भाई बहनों को सुख साथा स्वेच्छा, कड़ी बात तकलीफ तो नहीं है सा, कोई डिमांड में तो फरमा दो सा, वॉलेंटियर फर जाए सा, प्लस बाद में आराम कर दो सा, कड़ी बात की तकलीफ है तो आप फरमा दो सा। बोली भाइयों का बात आता तो वाह भाई वाह, उनकी एक ही बात थी, वाह भाई वाह। जब भी गायों का कोई भी प्रसंग आता है जीव जाएगा तो वो एक ही बात कहते, वाह भाई वाह। बाजा गाजा कुछ भी उनको आडंबर पसंद नहीं था, एकदम सादगी। उनके लिए 2 शब्द ही कहूंगा,
आवड़ो पड़ेला थाने आवड़ो पड़ेला हाजरी सभा में थाने आवड़ो पड़ेला आवड़ो पड़ेला थाने आवड़ो पड़ेला हाजरी सभा में थाने आवड़ो पड़ेला हाथ में डंडो आवड़ो पड़ेला हाजरी सभा में थाने आवड़ो पड़ेला हाथ में आवड़ी पड़ेला हाजरी सभा में आवड़ो पड़ेला आवड़ो पड़ेला औरी जोड़ी में आवड़ो पड़ेला थोड़ी पुकार सुनानी पड़ेगी को भूखी हिलानी पड़ेगी आवड़ो पड़ेला आवड़ो पड़ेला आदिमं तीर्थनाथं च ऋषभस्वामिनं प्रतिमो भवतु सनां परमस्वभावम् उवासना पाशविनाशनाय